गुड इवनिंग। आज हम लोग कवर करेंगे प्लेन फिगर। ओके, क्या है ये? ज्योमेट्री का कौन सा पोर्शन है? प्लेन फिगर। अब यहाँ पर ये समझना है पहले तो यही कि प्लेन फिगर होता क्या है ना। तो देखिए ये होते क्या हैं। अब प्लेन फिगर इज एनी कलेक्शन, आप सीधा याद रखो, एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। ऑन अ प्लेन मीन्स किसी प्लेन पर जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन फिगर। जैसे ऐसे सिंपली समझो, जैसे यहाँ पर ये कई सारे पॉइंट का कलेक्शन हो गया, ठीक, यहाँ पर पॉइंट का कलेक्शन हो गया, क्लियर, और यहाँ पर पॉइंट का कलेक्शन हो गया। देखिए ये पॉइंट का पूरा कलेक्शन है इस तरह से। तो इस पॉइंट के कलेक्शन से वन लाइन ड्रॉ हो गई, इस पॉइंट के कलेक्शन से वन लाइन ये ड्रॉ हो गई, क्लियर है, और इस पॉइंट के कलेक्शन से ये लाइन ये ड्रॉ हो गई। समझ पाए इतना? तो इस तरह से देखिए ये क्या हुआ, प्लेन फिगर है, क्लियर। तो प्लेन फिगर समझ में आया। एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन फिगर, इज कॉल्ड प्लेन फिगर। प्लेन पर, किसी प्लेन पर जो पॉइंट का कलेक्शन होता है उन्हीं को कहते हैं प्लेन फिगर कहते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? इतना क्लियर हुआ? अब जैसे प्लेन फिगर में कौन कौन से फिगर आते हैं, तो एक तो हो गया आपका ट्राइंगल, हो गया ट्रायंगल, क्लियर है। एक क्या हो गया आपका? ट्रायंगल, ट्राइंगल हो गया, जो कि 3 साइड्स से बना होता है, क्लोज्ड शेप। ये ट्राइंगल क्या होता है, तो इसको ऐसे याद रख लो, क्लोज्ड शेप। ये क्लोज्ड शेप होता है मेड बाय 3 साइड्स, है ना। क्लोज्ड शेप जो कि 3 साइड्स से बना होता है। कितनी साइड से बना होता है? 3 साइड से बना होता है, उसे ट्राइंगल कहते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर? तो एक तो ये पहला हो गया आपका ट्राइंगल प्लेन फिगर में। नेक्स्ट आता है आपका क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए ये क्या होता है ना। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो इस चीज को समझो। देखिए यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल ये होता है क्लोज्ड शेप मेड बाय 4 साइड्स। बस सीधा ऐसे याद रखो, है ना। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्लोज्ड शेप, क्लोज्ड शेप मेड बाय 4 साइड्स, यानी कि ऐसा क्लोज शेप जो कि 4 साइड्स से बना हो उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल, इतना समझ पाए कि नहीं? ऐसा क्लोज्ड शेप जो कि 4 साइड्स से बना होता है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्लियर है? और ऐसा क्लोज शेप जो कि 3 साइड से बना होता है उसे क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, जैसे ट्राइंगल में क्या है, अगर 3 साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तब इसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल, है ना। हाँ, इसको प्रोनाउंस के लिए अलग अलग किया करो, इक्विलैटरल। अब मिला दो, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं इसको। ओके, लेकिन अब सेकंड कंडीशन क्या है? अगर ओनली 2 साइड्स इक्वल हों, है ना, इफ ओनली देयर आर 2 साइड्स इक्वल, अगर केवल 2 साइड्स, ये सपोज करो ये साइड और ये साइड, ओनली 2 साइड इक्वल हैं, क्लियर है। जब ओनली 2 साइड इक्वल हो तो उसे कहते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। क्लियर है? और जब वहां पर कोई भी साइड इक्वल ना हो, इस तरह से सब अलग अलग हो, कोई भी साइड इक्वल ना हो, तब उसको क्या कहते हैं? ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, तीनों साइड की लेंथ अलग हैं, तो इसको बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं? स्केलिन, है ना, या स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। बोलो इतना क्लियर है? तो ट्राइंगल कितने टाइप का हुआ? 3। पहला क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। जब 3 साइड्स इक्वल होंगी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तब उसे क्या बोलते हैं? बोलो इक्विलैटरल। क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलेंगे। लेकिन जब ओनली 2 साइड्स इक्वल हो, व्हेन देयर आर ओनली 2 साइड्स इक्वल, देन इट इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल। जब ओनली 2 साइड्स इक्वल हो तब इसे क्या कहते हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। क्लियर है? और स्केलिन ट्राइंगल वो होता है जब इसकी तीनों साइड
इक्वल ना हो, अलग अलग लेंथ की हो, तब इसे कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल मीन्स क्लोज्ड शेप मेड बाय 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल मीन्स क्या होता है? क्लोज्ड शेप हो लेकिन वो कितनी साइड से बना हो? 4 साइड से बना हो। ठीक है, अब 4 साइड से जब बना होगा तो ऐसे भी तो हो सकता है, उसका 4 का 4 साइड इक्वल हो सकता है, यानी कि ये 4 साइड्स इक्वल हो सकती हैं। क्लियर है? ऐसा भी तो हो सकता है, या जो है ओनली जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो सकती हैं, आमने सामने की साइड्स। मतलब ऐसे समझो ये साइड्स इसके इक्वल हैं और ये साइड्स इसके इक्वल हैं, ऐसा भी तो ये 4 साइड से क्लोज शेप है ना, समझ पाए? ऐसे भी हो सकता है, या जो है मतलब इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी तो क्लोज्ड शेप में है। अब बताइए भाई 4 साइड से बना, 1 साइड ये हो गया, 1 साइड ये हो गया, 1 साइड ये हो गया और 1 साइड ये हो गया, ये भी तो है। अब ये सारा का सारा क्वाड्रिलेटरल है? यस बिल्कुल, ये सारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल। जब उसकी 4 साइड्स इक्वल हों, है ना, जब उसकी 4 साइड्स इक्वल हों तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल नहीं, उसे बोलते हैं स्क्वायर बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल तो है ही, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में अगर 4 साइड्स इक्वल हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, तब इसे स्क्वायर यानी कि वर्ग बोलते हैं। लेकिन जब ओनली करस्पॉन्डिंग साइड्स, आमने सामने की साइड्स लेंथ की इक्वल, ब्रेथ की इक्वल है, तब इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। तब इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना? और ये जो जीप के तरीके से जो होता है, ऐसे समझने के लिए इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम बोलते हैं। अभी बाकी 2 पर फोकस करो। क्लियर है? बाकी इन सबको जो भी स्पेशल है, इनको स्पेशल रूप से अलग से कवर करेंगे। अभी क्लियर है? इसे क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम कहते हैं। बोलो इतना क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर को क्या बोला जाता है? वर्टिसेस बोला जाता है। याद रखो, अगर इसकी ज्योमेट्री की लैंग्वेज में बात करें, कॉर्नर को क्या बोलते हैं? तो कॉर्नर को बोला जाता है, क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। क्लियर है इतना? याद रहेगा? अगर मैं पूछ लूं बताइए स्क्वायर में कितने वर्टिसेस हैं, तो आप क्या बताओगे? 4 वर्टिसेस हैं, 4 कॉर्नर हैं, तो याद रहेगा ना? यहाँ पर कॉर्नर और यहाँ पर ये जो साइड्स, यहाँ पर लाइन को क्या बोला जा रहा है? साइड्स बोला जा रहा है ना? लाइन या जो है लाइन सेगमेंट, वैसे ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन ठीक है, लाइन या लाइन सेगमेंट को क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर साइड्स बोला जा रहा है। तो अगर साइड्स की बात करें, समझ लो लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। इतना क्लियर है? बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? अब जैसे एक और है प्लेन फिगर में, और वो आता है सर्कल। ठीक, उसका नाम क्या है? सर्कल। अब सर्कल की कंडीशन क्या होती है ये समझो। देखो सर्कल की कंडीशन ये होती है कि जैसे एक सेंटर होना चाहिए, ठीक है, एक सेंटर होना चाहिए, और ऐसे मतलब इसके एक राउंडेड फॉर्म में। लेकिन कंडीशन ये है कि इस सेंटर से और इस बाउंड्री लाइन के बीच अगर यहाँ पर मान लो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यहाँ भी, हर जगह 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब मैं पूछूं क्या ये सेंटर है? नहीं है भाई, ये तो ज़्यादा है ना। तो ये सही मतलब एक्चुअल में इसको सर्कल नहीं बोलेंगे। क्लियर है? इसको एक्चुअल में सर्कल नहीं बोलेंगे, क्योंकि सर्कल की कंडीशन क्या है? सेंटर से, है ना, और ये बाउंड्री लाइन के बीच की डिस्टेंस अगर एक जगह 2 सेंटीमीटर है, सपोज मैंने किया है, तो हर जगह क्या होगी? 2 ही सेंटीमीटर होगी। मीन्स इसको कहते हैं रेडियस। जो सेंटर से बाउंड्री लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस इक्वल होना चाहिए हर जगह। ऑल रेडियस आर इक्वल, ये बताए थे कि नहीं? यस सर। इसको ऐसे याद कर लो, ऑल रेडियस को प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं रेडियाई। ऑल रेडियाई आर इक्वल्स। जितने भी रेडियाई होते हैं, ये सारे के सारे रेडियाई यानी कि रेडियस क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। बताओ समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम? तो ये सर्कल। अब मैं पूछूं, बताओ सर्कल में कितने को, अच्छा सर्कल की हाइट नहीं होनी चाहिए, याद रखो। इन सब का हाइट, ये सारी जो भी मैंने शेप बताया, ये सब क्या है? 2D शेप हैं, हाइट नहीं होती इसमें।
सर्कल में कितने कॉर्नर हैं, कितने वर्टिसेस हैं, तो सर्कल में तो कोई वर्टिसेस नहीं है। क्लियर है। वर्टिसेस कब बनता है, जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। ये देखो इंटरसेक्ट कर दी तो अब इस पॉइंट को, ये कॉर्नर है ना, लेकिन जब दो यहाँ कहीं टू लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो कहाँ से होगा फिर। क्लियर है, अभी समझ में आया। तो ये प्लेन फिगर में इतनी चीजें हैं। प्लेन फिगर में आपने देखा पहले डिफिनेशन क्या होगा, एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, किसी प्लेन पर जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है उन्हीं को कहते हैं प्लेन फिगर कहते हैं। प्लेन फिगर में आता है, पहला हो गया आपका ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल होता क्या है, क्लोज्ड शेप मेड बाय थ्री साइड्स, ऐसा क्लोज शेप जो कि थ्री साइड से बना हो। ट्राइंगल थ्री टाइप का होता है, अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तब उसे क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। लेकिन अगर ओनली टू साइड्स इक्वल हैं तब उसे क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तब उसको क्या बोलेंगे, स्केलिन ट्राइंगल। स्पेलिंग याद कर लेना। क्लियर है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है, दिस इज अ क्लोज्ड शेप मेड बाय फोर साइड्स। ये जो है क्लोज्ड शेप होता है लेकिन कितनी साइड से बना होता है, फोर साइड से बना होता है। तो फोर साइड से बनने का मतलब फोर साइड इक्वल भी हो सकती हैं, है ना, आमने सामने की साइड इक्वल हो सकती हैं और फोर साइड इक्वल भी नहीं हो सकती हैं। तो अभी मैं केवल दो की बात कर रहा हूँ, बाकी क्वाड्रिलैटरल में बहुत आते हैं। क्लियर है। अभी रोम्बस, ट्रेपेजियम, कई सारी चीजें हैं, लेकिन अभी आप दो याद रखो, है ना। स्क्वायर क्या होगा, अगर फोर साइड से बनी हुई शेप में फोर साइड्स इक्वल हों तब उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। और ये जो रेक्टेंगल होता है ये यहाँ पर आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर है, अभी समझ में। यहाँ पर कॉर्नर को कहते हैं वर्टिसेस और लाइन को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लाइन सेगमेंट को साइड्स बोला जा रहा है। और एक चीज और है, जब टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको तो क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये जो बनता है यही होता है एंगल होता है ना। ये जो बनता है ये क्या होता है, एंगल होता है। अब मैं कह दूं, बताओ इसमें ये वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल, तो ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, थ्री। नाम से क्लियर है, देखो ट्राई प्लस एंगल, ट्राई मीन्स थ्री, एंगल मीन्स एंगल, थ्री एंगल। इसमें कितने एंगल होते हैं, फोर, है ना, 1 2 3 4। समझे, समझ में आया। इसमें कितने एंगल होते हैं, वैसे कोई एंगल ही नहीं होता है ना। लेकिन अभी ऐसे पूरा घूम जाएंगे तो ये 360 हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई एंगल नहीं होता। अभी क्लियर है, ओके।